नाजरीन, कोल माइंस पे हमला हुआ है और ये एक मिलिटेंट ग्रुप ने हमला किया है जो उन्होंने रॉकेट दागे हैं और ग्रेनेड मारे हैं। तो इसके नतीजे में 20 हलाकतों की अभी तक जो इतला है वो आ रही है और बताया जा रहा है कि 7 के करीब लोग जख्मी भी हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर माइनर भी थे। तो अभी जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। क्वेटा का ये वाकया है जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं जिस वक्त ब्लॉग एडिट कर रहा था तो उसी वक्त ये खबर आना शुरू हो गई थी कि प्रोटेस्ट भी वहां पर स्टार्ट हो गया है और माइनर्स की बॉडी को लेके लोग बादशाह खान चौक पर पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोनों काम करने के लिए आपने सिर्फ एक उंगली लगानी है अपने फोन पर और ये दोनों काम हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की। 2 बिलियन की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट डील जो है वो तय पा गई है और सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कोई हद नहीं है। तो ये एक काफी खुश शाइन खबर है इस वक्त, इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं जरा आईपीपीस के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सीरियस हो चुकी है आईपीपीस को लेकर और 5 आईपीपीस हैं जिनके जो मतलब एग्रीमेंट थे वो खत्म किए जा रहे हैं। जब वो बिजली बनाएंगी तब पैसे लेंगी, नहीं बनाएंगी तो नहीं दिए जाएंगे पैसे। ये वाला सीन नहीं है जो पहले चल रहा था कि वो बनाएं या ना बनाएं, उनको अमाउंट जो है वो दिए चले जा रहे हैं और इसी वजह से हमारे जो टैरिफ थे वो बढ़ाने पड़ रहे थे। तो अब बताया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से कि अब ये जो निगोशिएशंस हैं ये तकरीबन तय पा गई हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो धमाका हुआ था तो उसमें भी पहले खबर आई थी कि जो दो चीनी इंजीनियर उस धमाके में थे उनसे भी ये नेगोशिएशन की बात करनी थी, लेकिन फिर इस बात की तरदीद कर दी गई थी कि नहीं, ये लोग नहीं थे और जिनसे बातचीत चल रही है वो अलग है। तो चाइना ने हमेशा साथ दिया पाकिस्तान का और इस दौराए पर भी आईपीपीस जो है वो नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं और इसके बाद बताया जा रहा है कि 8 से 10 रुपए की कमी आएगी यूनिट पर। तो एक फर्क पड़ेगा, नजर आएगा फर्क, क्योंकि इस वक्त जो बिजली की कीमत है, चाहे जितने भी इदारे हों, वर्ल्ड बैंक उसके अंदर, इवन वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा हर्डल जो फेस करना पड़ रहा है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, वो पावर सेक्टर की वजह से है। कोई भी इंडस्ट्री आप उठा लें, आप टेक्सटाइल उठा लें, आप आईटी इंडस्ट्री उठा लें, हर जगह आपको बिजली की जरूरत है। जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होगी कोई भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं चल सकती। इंडस्ट्री तो दूर की बात है, इस वक्त जो कंज्यूमर्स हैं, जो रेजिडेंशियल बिजली लेते हैं, उनके लिए टैरिफ अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। तो चाहे आम आवाम हो या कोई कारोबारी शख्सियत हो, अगर आपने अपने मुल्क का पहिया चलाना है तो बिजली की कीमतों में नुमाया कमी लानी पड़ेगी। तो अब हुकूमत ने ये एक खुशशाइन कदम उठाते हुए, ये पहली बार हुआ है कि आईपीपीस के साथ नेगोशिएशन हो रही है। तो हम समझते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा और इंशाअल्लाह ताला बिजली की कीमतों में भी नुमाया कमी नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड जिरगा की, जिसको होस्ट किया अली अमीन गंडापुर साहब ने। वहां पे मौजूद थे मोहसिन नकवी साहब और फैसल कुंडी जो कि गवर्नर हैं केपी के, और इन तमाम लोगों ने ऑथराइज किया अली अमीन गंडापुर को कि वे बात कर सकें पीटीएम वालों से। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है, उनसे बात करनी है, नेगोशिएशंस करने हैं और केपीके के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। याद रहे ये बैन अभी कुछ दिन पहले ही लगा है, 2-4 दिन हुए हैं, पीटीएम के ऊपर बैन लगा दिया गया है। मंजूर पशीन साहब की जो पार्टी थी उस पर कुछ एक्टिविटीज की वजह से बैन लगा और यह भी बताया गया कि कोई भी इनकी हेल्प करेगा तो उसके साथ भी स्टेट जो है वो सख्ती से निपटेगी। तो एक अच्छा खुशाइन अमल है। मैं समझता हूँ अमन व अमान की सूरत हाल के लिए हर पार्टी को साथ मिलकर बैठना चाहिए, चाहे उसके अंदर गंडापुर साहब हो, चाहे मोहसिन नकवी साहब हो या कोई और हो। जो भी अपना रोल प्ले कर सकता है उसको, हर किसी को अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, है तो सब पाकिस्तानी। तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर जब तक एक खित्ते की भी अगर सूरत हाल जरा गड़बड़ रहेगी तो पूरी दुनिया की नजरें ऐसे लग जाती हैं कि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट हम करें। ठीक है, यहाँ तो हालात ही स्टेबल नहीं होती दे रहे, क्योंकि वो नाम यही आ रहा होता है कि जी पाकिस्तान के अंदर देखें दहशतगर्दी हो गई या पाकिस्तान में कोई वाकया हो गया। तो हमको चाहिए तमाम सूबों को हम बैलेंस रखें, तमाम सूबों के अंदर अमन अमान की सूरत हाल को कायम दायम रखें, ताकि हर जगह इन्वेस्टमेंट आए। ये ना हो कि किसी एक ही जगह पर काम हो रहा हो, हर जगह काम होना चाहिए, हर जगह के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हर सूबे के अंदर नौकरियां होनी चाहिए। और जब हर सूबे में मईशत का पहिया चलेगा तब जाकर पाकिस्तान का पहिया चलेगा सही से। तो अब बात करते हैं हम। तो उसके बाद उमर अयूब साहब का भी एक स्टेटमेंट आया जो कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, उसकी इस वक्त जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जी देखें, अब जब जरूरत पड़ी गंडापुर साहब की तो आके कदमों में बैठ गए
और इस तरह की बातें मेरे ख्याल में जब आपके मुल्क की बात हो, मुल्क का सवाल हो, तो इस तरह की बातें बीच में नहीं लानी चाहिए। लेकिन ये पीटीआई की एक बहुत ज़्यादा आदत है, पीटीआई के अंदर कोई भी हो वो ज़रूर इस तरीके की बातें निकालता है। अब मैं बात कर लेता हूँ नवाज शरीफ और बिलावल साहब की मीटिंग की। तो इस मीटिंग के अंदर एजेंडा था कि कोई भी एक इंसान खत्म ना कर सके पूरा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम। जिस तरीके से हुकूमतें गिरा दी जाती हैं, पिछले हमने कई सालों से 75 सालों से बल्कि हम ये चीजें देख रहे हैं कि जिस तरीके से हुकूमतों को फारिग किया जाता है, बाज दफा ऐसा भी हुआ कि ये 1 और 1 टसल चली 2 लोगों की और उसके अंदर गवर्नमेंट फारिग हो गई। तो अब इस चीज को भी यकीनी बनाना है कि कुछ ऐसा ना हो। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को भी यकीनी बनाना चाह रही है कि फ्यूचर के अंदर ऐसा ना हो कि कोई एक इंसान पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम डिस्टेबलाइज कर दे। तो इस एजेंडे के ऊपर भी बातचीत चल रही है। अब मैं जरा बात करूंगा टैक्स चोरी की। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कहा है कि 3.4 ट्रिलियन का जो सेल्स टैक्स है उसमें जरा झोल झाल है और इन चीजों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कुछ कंपनीज ने इसके अंदर डंडी भी मारी है, कुछ ने कुछ गलत चीजें भी रिपोर्ट की हैं। तो ये तमाम चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी और जैसे जैसे इसकी इंफॉर्मेशन भी सामने आएगी हम आपके सामने सारी चीजें रखेंगे। अब मैं बात करूंगा इसराइल की। जो इसराइल ने बर्बरियत इस वक्त लेबनान के अंदर मचाई हुई है, 22 मजीद लोग शहीद हुए हैं और इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे जमीनी कार्रवाई हो, हर चीज का इसराइल ने वहां पर आगाज कर दिया है और लेबनान के निजाम को धर्म भरम करने पर लगा हुआ है। ये वक्त है कि मैं फिर से अपने चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी ये आलमी इदारे हैं, यूएन हो गया या जितने मुमालिक हैं, इनको चाहिए इंटरवीन करें बीच में और इस जंग को रोकें। ये जिस तेजी के साथ इस खित्ते में बढ़ रही है, मशरिक़ वस्ता के अंदर कोई बईद नहीं है, कुछ वक्त बाकी है कि ये तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो जाए। क्योंकि जिस तेजी के साथ ये मजीद और मुल्कों में आ रहे हैं और अभी तो काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं पीछे पीछे से, जब वहां तक बात पहुंचेगी ना, जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा और खुल के चीजें सामने आएंगी, तो फिर इस जंग को रोकना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो अभी भी वक्त है, अकल के नाखून लें, होश करें और इस जंग को रोकें। और एंड में मैं बात करूंगा पोलियो के केसेस की। पोलियो के जो केसेस हैं पाकिस्तान में वो 28 से बढ़ के 35 हो गए हैं और इन केसेस में मजीद इजाफा हो रहा है और इन केसेस में मजीद रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं, पोलियो की वैक्सीन लाजमी कराएं, कतरे लाजमी पिलाएं अपने बच्चों को। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो खत्म नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे के अंदर पोलियो आ गया तो पूरी जिंदगी के लिए वो उसके साथ रहेगा, वो बर्बाद हो जाएगा और ये बीमारी खत्म नहीं होगी। क्या आप देखना चाहते हैं अपने बच्चे को अनहेल्दी? आप देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी चीज में पार्टिसिपेट ना कर सके? नहीं, आई एम 100% श्योर कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा इस तरीके से अपने बच्चों को देखना। तो इस चीज को यकीनी बनाएं। ये सारी घड़ी भी बातें हैं कि पोलियो के कतरे पिलाने से कोई नस्ल कुशी हो जाएगी या पोलियो के कतरे पिलाने से पता नहीं क्या होने वाला है या पोलियो के कतरे पिलाना कोई हराम है या बैन है, कोई इस तरह की चीज नहीं है। यकीन दहानी कराएं और अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो इस बीमारी में मुब्तला ना हो। उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 5000 सब्सक्राइबर वाला हमारा टारगेट है जो पूरा कराने में आपने मदद करनी है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।